मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। जब मैं स्मारक में आया था तो अकेला ही था, कोई दूसरा नहीं रखा था। फिर साल ही भर नहीं हुआ था, साल भर तक मैं अकेला रहा, सब काम मैंने देखा। तो उस वक्त वो इनकम टैक्स वाले चक्कर काटते फिरते थे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई तो इसके किसने बनाई, पैसा कहाँ से आया, इसका स्टूक नहीं चल रही थी। तो इनकम टैक्स का बहुत बड़ा ऑफिसर मेरे घर आया, आकर घर आया तो चाय पानी पिलाया, बैठ गया। उसने जो कुछ उसे पूछना था तो मेरे से पूछा और मैं जो समझता था मैंने जो जवाब दे दिए उसे। फिर वो बोला बाद में कि गुरुजी एक बात बताओ, अपना एक जांच तो हो गई जो मुझे पूछना था, अब मेरा एक प्रश्न है। मैंने सुना बहुत आप लोगों को बहुत समझाते हो, अच्छा प्रश्नों का जवाब देते हो, तो मुझे आपसे एक प्रश्न है, ऐसा बोला। उसने आगे मेरे पैर पड़े थे, था बुढ़ा, साफा माफा बांध के आया था, ठाकुर था। वो बोला कि ये जैनी बनिए, इनको डाकू लूटते हैं, चूर लूटते हैं, ग्राहक लूटते हैं, गवर्नमेंट लूटती है, फिर भी ये पैसे वाले क्यों होते हैं? क्या जो आता है सबको देते हैं, किसी को मना नहीं करते हैं, अच्छे को देते हैं, बुरे को देते हैं, क्यों? सारे लोग इन पे पल रहे हैं, लेकिन इनके पास पैसा कम नहीं होता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। मैंने कहा साहब आप सुन नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते इसका जवाब। नहीं हम सुनेंगे, सुनेंगे, बस वो तुम जांच माच हो गई, खत्म हो गई, आप तो हमको ही बताओ, समझो। तो मैंने उससे कहा कि देखो जैनियों के पास दो चीजें हैं, एक तो उनका जीवन बहुत सदाचारी है, उनका खान पान बहुत शुद्ध है, घी में आदमी दिन रात डूबा रहे तो भी इतना खर्चा नहीं होता है कि खर्चा नहीं चला पाए। ये लाखों रुपया ये शराब में खर्च होते हैं, मांस मदिरा में होते हैं खर्च, शुद्ध सात्विक आहार में इतना नहीं चाहिए। किसी के पास एक लिमिटेड इनकम है, 15-25 हजार रुपये महीने की मेरे पास सुरक्षित इनकम है, तो बहुत जिंदगी में आराम से घी दूध दही जितना खाना चाहूं खाकर आराम से रह सकता हूं, तो नहीं रह सकता, बोलो रह सकता हूं। अब तुम्हारे यहाँ तो 10 करोड़ भी तुम्हें इकट्ठे मिल जाएं तो कम पड़ते हैं, शाम को जेब खाली की खाली। 7 व्यसन जब तक आप लोगों में हैं, आप लोग किसी कीमत पर पनप नहीं सकते, और जब तक जैनियों में 7 व्यसन नहीं हैं तब तक ये दुनिया उन्हें बर्बाद कर नहीं सकती। पैर पढ़ लिए उसने मेरे। सदाचार की वजह से हमारे जीवन में सुख शांति दिखाई देती है। हमारे घर में भी जो थोड़ी बहुत शांति दिखाई देती है ना, अब सुख तो क्या कहें हम, जो शांति दिखाई देती है, निराकुलता दिखाई देती है, वो हमारे सदाचारी जीवन के कारण है। जिस दिन हमारे में से सदाचारी जीवन निकल जाएगा तो कितना ही पैसा हो जाना, समझ में आया ना, वो हमें सुखी नहीं कर सकता।